फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर, यही तो मैं सुनना चाहता था, यही तो मैं देखना चाहता था, यही तो मैं चाहता हूँ। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। सो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने से पहले हमको पहले ये जानना पड़ेगा यही तो। इसके लिए हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इसके लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे दैट इज़ वाट, दैट इज़ वाट, और यू कैन राइट दैट्स वाट। दैट और इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है दैट्स। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा दैट्स वाट, इसके बाद कॉम्प्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। यही तो तुम सुनना चाहते हो, दैट्स वाट यू वांट टू लिसन, दैट्स वाट यू वांट टू लिसन। यही तो मैं देखना चाहता था, दैट्स वाट आई वांटेड टू सी, दैट्स वाट आई वांटेड टू सी। यही तो मैं चाहता हूँ, दैट इज़ वाट आई वांट, दैट इज़ वाट आई वांट। यही तो मैं बोलना चाहता था, दैट्स वाट आई वांटेड टू स्पीक, दैट्स वाट आई वांटेड टू स्पीक। सेकेंड एडवांस स्ट्रक्चर, ये तो भाई का रोज़ रोज़ का काम है, ये तो तुम्हारा रोज़ रोज़ का काम है। सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं रोज़ रोज़, रोज़ रोज़ का काम। इसे हम एडवांस में फ्रेज यूज़ करते हैं एवरीडे स्टोरी, एवरीडे स्टोरी। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इस स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझ लेते हैं। ये तो भाई का रोज़ रोज़ का काम है, इट इज़ ब्रदर्स एवरीडे स्टोरी, इट इज़ ब्रदर्स एवरीडे स्टोरी। ये तो तुम्हारा रोज़ रोज़ का काम है, इट इज़ योर एवरीडे स्टोरी, इट इज़ योर एवरीडे स्टोरी।